तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए तो फिर से देखिए, क्या अनुपात ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, अनुपात किसका, विभाजन बिंदु के निर्देशांक का, ठीक ना। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक का अनुपात ज्ञात करना, देखिए कैसे लगेगा। तो चलिए लगाते हैं कि ए पहले लिख लीजिए कि 1, -5, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको नोट करिए बी को कि -4, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए बी आपने लिख लिया, ठीक है। ये तरीका देखिएगा अनुपात ज्ञात करने का। ए बी लिखने के बाद आप क्या करेंगे भाई, मानिए क्या मानेंगे कि जो अनुपात मानेंगे कि अभिष्ट अनुपात, क्या अभिष्ट अनुपात, यानी जो अनुपात ज्ञात करना उसी को अभिष्ट अनुपात कहते हैं। कि अभिष्ट अनुपात आपको क्या मानना है, ठीक है, के संबंधी 1। क्या होता है इसका अभिष्ट अनुपात, के संबंधी 1, है ना। इस मॉडल क्वेश्चन ऐसे ही लगाने हैं कि अभिष्ट अनुपात के संबंधी 1 मान लीजिए। चलिए तब क्या होने वाला, देखिए होने वाला ये है कि x1 आपने लिख लिया, फिर y1 आपने क्या लिख लिया, -5। फिर आप देखिए x2 भी लिखेंगे ना, यहाँ से फिर x2 लिखेंगे। x2 कितना हो जाएगा आपका, आप भी जान रहे हैं -4 हो जाएगा x2, ठीक है। x2 -4 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप भी जान रहे हैं कि x1 x2 क्या होने वाला है, ठीक ना। ये सारी बातें आप जान रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है कि आपका m1 क्या हो जाएगा के, और m2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अनुपात को ही तो m1 m2 कहते हैं, m1 के m2 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपने देखा कि क्या लिखना है, अतः जो है आप देखेंगे कि जो विभाजन ना, क्या क्या लिखने वाले हैं, विभाजन, क्या कि विभाजन सूत्र, क्या लिखने वाले हैं, विभाजन सूत्र। चलिए विभाजन सूत्र लिखते हैं। आपको भी पता है विभाजन सूत्र क्या होता है, पहले लिखवाया गया, क्या क्या लिखवाया गया, m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक ना। आगे देखेंगे कि क्या लिखाया गया, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक ना। ये तो विभाजन सूत्र है जो आप पहले से जान रहे हैं, ठीक है। जो आप पहले से जान रहे हैं वो विभाजन सूत्र है, कुछ नया नहीं है, ठीक ना। बाकी x1 x2 y1 y2 m1 m2 का मान भर दीजिए, बहुत आसान है। चलिए भरते हैं, m1 का मान भर दिया। चलिए अब जो है x2 का मान भर देते हैं, कितना, -4, m2 का मान भर दिया कितना, 1, और x1 का मान भी कितना, 1 ही तो है, x1 का मान भी कितना, 1 है। m1 प्लस m2 भरना है, तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 देखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए सारा मान हम भर दिया, ठीक है। अब m1 प्लस m2 भरने वाले हैं, तो m1 प्लस जब m2 आप भर रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, k प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे जो है, अब आगे का मान की m1, फिर से m1 k, ठीक है, y2 कितना है, 5, m2 कितना है, 1, y1 कितना, -5, ठीक है। अब m1 प्लस m2 k प्लस 1, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे का क्या मैटर, आगे सोल्यूशन इसी को बस सॉल्व करना है कि -4k हो जाएगा, -4k। अब देखिए आगे प्लस क्या लगाएंगे, प्लस -4k के बाद प्लस 1 1 कम 1 हो गया, k प्लस क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। 5k के बाद आप देखेंगे 5k -5 बटे k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं कि आगे का क्या मैटर है। आगे बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए, बहुत ईजी सवाल होने वाला है, बहुत ईजी है। क्या दिया है देखिए, x अक्ष, कौन सा अक्ष है, x अक्ष, ठीक है। तो x अक्ष का मतलब क्या है, x अक्ष का मतलब है y का मान 0 हो जाएगा भाई। x अक्ष का मतलब है जो y निर्देशांक है वो 0 के बराबर मानेंगे। x अक्ष का मतलब यही होता है कि x अक्ष का मतलब जो y निर्देशांक है आपका वो क्या हो जाएगा, 0, यानी x अक्ष पर जो कोटि है y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, y निर्देशांक को ही तो कोट कहते हैं कि x अक्ष पर जो कोटि है उसी को क्या हम कहने वाले हैं, उसको हम कहने वाले हैं, यानी y का मान को क्या कहने वाले हैं, 0, क्या कहने वाले, y के मान को 0 कहने वाले हैं। अब जो आपका x और y दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x और y क्या दिख रहा है, x, ये देखिए x, और ये क्या है y, तो x y, यानी y को हमें 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। जो y है उसको किसके बराबर कर देना है, अब 0 के बराबर कर देना है। जो 5k -5 बटे k प्लस 1 है उसको 0 के बराबर कर देना है, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है भाई, x अक्ष पे y क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको तो सोल्यूशन आप लोग कर ही लेंगे, बड़ा आसान है। 5k -5 और ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
5k। अब देखिए यहाँ से ना पक्षांतर करके बड़ा आसानी से लगा लेंगे आप कि 5k बराबर क्या होगा, -5 + 5 में बदल जाएगा, ठीक है। और k बराबर 5/5 यहाँ से काट देंगे, ठीक है। 5/5 अगर काट देंगे तो k का मान कितना आ जाएगा आपके पास, k का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। k का मान तो 1 आ गया, ठीक ना। k का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, यहाँ से बढ़ते हैं आगे कि जो है आपका अभिष्ट, जो अभिष्ट अनुपात है, ठीक है, अभिष्ट अनुपात। अब यहाँ से जो अभिष्ट अनुपात है, अभिष्ट अनुपात के संबंधी एक, तो k का मान भरा जाएगा 1 संबंधी 1। अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा, 1 संबंधी 1। पहला आंसर है। अब आंसर नंबर 2, विभाजन बिंदु क्या दिए, विभाजन बिंदु, है ना। विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु का हो जाएगा, जो विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु का हो जाएगा निर्देशांक, विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा क्या, मान रखना है बस, विभाजन बिंदु में मान भरना है। अतः विभाजन बिंदु के लिए देखिए कि -4 गुणे k का मान भरिए कितना, 1, ठीक है, +1, ठीक ना, बटे k +1 यानी मान उसका भर दीजिए, ठीक है। k का मान 1 + 1 हो जाएगा, मैंने 1 + 1, फिर 5 गुणे 1 -5 बटे क्या, k +1 है ना, तो 1 + 1, ठीक है। और यहाँ कोष्टक बंद कर दीजिए। आगे क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे कि आगे का मान क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कि -4 + 1 बटे 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। 5 -5 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कि 4 से अब देखिए -4 + 1 -3 होता है, बटे 2, -3 बटे क्या हो जाएगा, चलिए फिर से लिख लेते हैं कि -3 क्या लिखेंगे, -3 बटे 2, है ना। और 0 बटे 2 क्या, यहाँ पर क्या आएगा, 0 बटे 2 मतलब 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।